वाटर वाटर कही के मरी गए ढिंगे धरो रहो पानी। काबुल गए मुगल बनी आए बढ़िया अरबी पानी। वाटर वाटर कही के मरी गए ढिंगे धरो रहो पानी। देखिए, काबुल गए मुगल बनी आए पढ़ी आए अरबी बानी और वाटर वाटर कही के मरी गए ढिंगे धरो रहो पानी। अच्छा, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे, 1 मिनट एक बात बता दे, छोटा सा दृष्टांत ध्यान दीजिएगा। एक गांव में एक बड़ा ही गरीब परिवार रहता था और परिवार में कितने लोग? परिवार में एक बेटा और बेटा के पिताजी, 2 प्राणी रहते थे। अच्छा, बेटे ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की तो बेटे की सरकारी नौकरी मलेटरी में लग गई। मलेटरी में जरा गौर करिएगा, आपके घर में यदि कोई सरकारी हो जाए तो कहो 2 4 10 रिश्ता लड़का के रोज आवे। यदि बढ़िया जमीन है 2 4 10 बीघा तो कहो लड़का के रिश्ता पर रिश्ता, रिश्ता पर रिश्ता आए। है बात सत्य की नहीं? आज देखिए, लड़का के रिश्ता पर रिश्ता, रिश्ता पर रिश्ता, रिश्ता पर रिश्ता आने लगे। एक रिश्ता लड़के की पिता के लगे लगाए ससुराल से आएगो। अच्छा, लड़की बड़ी सुंदर थी, वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। तो पिताजी बोले भैया ये रिश्ता जो है टूटे है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये रिश्ता चल रहा, और भैया ऐसा ना हो तुम शादी कर लो तो ये रिश्ता फिर से नवा हो जाए, ये रिश्ता फिर से चलने लगेगा। तो लड़का बोलो पिताजी हम शादी तो कर ले, लेकिन हमने सुना है कि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। पिताजी बोले भैया वही का कौन कलम चलावे, घर में रोटी तो बना है ले। तो देखिए, आज लड़के ने अपने पिता की बात को मान लिया। लड़के ने पिता की बात को मान लिया और गैर पढ़ी लड़की के साथ में विवाह कर लिया। अच्छा देखो, पहले के जमाने में माता पिता की बात बच्चे मानते थे। माता पिता जहां रिश्ता पक्का कर दे, अब वहां रिश्ता पक्का, वहां रिश्ता पक्का। अब आजकल मालूम, आजकल माता पितन की तो बात छाड़ो, वे जो पुरिखा मरिका ऊपर चले गए हैं ना, अगर वो उतर या मैं और भैया अगर ना करी दिन है तो शादी फेरी नाहे है। लेकिन देखिए, गैर पढ़ी लड़की के साथ में उस लड़के ने विवाह कर लिया। बाबूजी 2 4 दिन रुके और उसके बाद चले गए ड्यूटी पर। पहले के जमाने में मलेटरी वाले नौकरियों को 1 साल में 40 दिन की छुट्टी मिलती थी, 40 दिन की। लेकिन अब छुट्टी बढ़ गई है, अब शायद 120 दिन की छुट्टी हो गई है। तो बाबूजी को छुट्टी मिली और बाबूजी घर आए तो मालूम बबुआई ने 1-2 दिन नहीं बोली और तीसरे दिन कहती बाबूजी कहती का कहती हमका तुम ले चलो उन्नाव। बाबूजी कहा तुम उन्नाव का करियो? कहती तुमका नहीं पता, हम बहुत बड़े बड़े सौदा लेबे सौदा, और तुम तो 1 साल बाद ड्यूटी पर से लौटो। हमका बहुत बड़े बड़े सौदा लावे के सौदा। बाबूजी कला अच्छा कहा ले हो यू तो बताई हो। तो बबुआ ने कहती देखो तुमका हम बताए दे, सुनो। बबुआ ने कहती देखो हम साड़ी लेबे, क्रीम लेबे, पाउडर लेबे, अंटिंग पंटिंग डंटिंग जोन मन हो तो लेबे।
बाबूजी कहा थे रुको रुको रुको, तुम इनके सबके नाम बोल दो और हम एक पर्चा पर नाम लिख ले और तुमका हम सौदा ला दे। बबुआ ने कहती काहे तुम नाव काहे लिखियो, ए का तुम हमका संग नहीं ले चली हो। बाबूजी कहा देखो तुम हमारे साथ है ना चलो। बबुआ ने कहती काहे, बाबूजी कहा देखो तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, और हम 1 साल बाद हम तो ड्यूटी पर से लौटे और वहाँ हमारे एक से एक बड़े दोस्त मिलेंगे और वो इंग्लिश में बात करेंगे इंग्लिश में, और तुमको हिंदी बोलने की तो अकल नहीं। तुम अगर मेरे साथ में जाओगी ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती। बबुआ ने कहती ऐसी देखो हमारी तन जब बिहाव की ना हो तब नहीं दिख रहा हो, पढ़ी है कि लिखी है। हमका तुम उन्नावे ले चलो तो ले चलो, नहीं स्लेब हम जो छल्ला टंगा है अगर लटक लागे न तो तुम्हारी नौकरी बिल्कुल पक्की करा दे, पक्की। अब बाबूजी डरा न हाय दादा अगर ये लटक लाग तो हमा तो नौकरी ले जाई संगम हमारे बूढ़े पिताजी का जेल कटाई। बाबूजी कहा ना ऐसे ना करो महारानी, ए तुम जल्दी तैयार हो जल्दी चलो। बबुआ ने कही झटपट साड़ी लपेटे ही बेग टांगे ही बोली चलो। बाबूजी कहा देखो तुम चलती तो हो लेकिन तुम ज्यादा बोले हो ना। बबुआ ने कहती ही कहा हम बिल्कुल ना बोली। बाबूजी कहा थी अगर बिल्कुल नहीं बोली हो तो उसमें भी बात बिगड़ेगी। देखो हम तुमका बता दें और तुम वतन ही बात करो, ज्यादा तुम बात ना करो। बाबूजी कहा सुनो पहली बात, अगर तुमते कोई पूछे कि ये तुम्हारे कौन है तो तुम कह दे हो कि ये हमारा हस्बैंड है, हस्बैंड। बबुआ ने कहती हमका इतना तो याद होगा तुम बस जल्दी चलो बोले। बाबूजी बोले दूसरी बात, अगर तुमते कोई पूछे कि तुम इनकी कौनी हो तो कह दे हो हम इनकी वाइफ हन, वाइफ। बबुआ ने कहती हमका याद होगा तुम चलो। बाबूजी ने बैठा रो, बबुआ ने गाड़ी पर और पहुंचे उन्नाव। बाबूजी बोले पहले क्या लोगी। बबुआ ने बोली देखो पहले साड़ी ले ली, साड़ी। बाबूजी कहने लगे जब तुम हमारे साथ आई हो तो अपने मन पसंद की साड़ी ले लो और पैसा हम दे देंगे। बाबूजी कुर्सी डाल के बाहर बैठ गए और जो सबसे बढ़िया दुकान थी अब बबुआ दुकान पर चढ़ी। अच्छा जो दुकानदार था वो बाबूजी को जानता था तो बबुआ चढ़ी दुकान पर। दुकानदार से कहती ए साड़ी देखा, साड़ी साड़ी देखा, साड़ी। दुकानदार कहा थी बैठाओ तो कहती बैठीबे नहीं, तुमका नहीं पता हमका बहुत बड़े बड़े सौदा लेकर सौदा। अच्छा दुकानदार साड़ी दिखान लगो, साड़ी 500 की ना, 1000 की ना, 1500 की ना, 2000 की ना, 5000 की ना, 10,000 की ना, 15,000 की ना, 20,000 की ना। दुकानदार ते कहती ए और दिखाओ और दिखाओ और। दुकानदार बड़ा परेशान, बोलो इतनी साड़ी पड़ी और तुमका या को पसंद नहीं आई। कहती आहा बढ़िया ते बढ़िया दिखाओ, बढ़िया ते बढ़िया, बढ़िया ते बढ़िया। दुकानदार बोलो अच्छा एक बात बताओ, जब कोई बड़ा सौदा लेने जाया जाता है तो अपना कोई साथी ले लिया जाता, साथी। और तुम अपना कोई साथी लाई हो। बबुआ ने कहती लाइन नहीं का। बाबूजी दुकानदार बोलो कहाँ है। बबुआ ने बोली कुर्सी डाले वह देखो कुर्सी पर बैठ। दुकानदार बोलो अच्छा ये जो कुर्सी पर बैठे हैं ये तुम्हारा कौन है। बबुआ ने बोली ये हमार ई ई ई ई। अब ई करे और बाबूजी ने जो बात बताई थी वो भूल गए। अब बाबूजी बैठे मुस्कियाए। बाबूजी सोचे आज ये चक्कर माँ पड़ी है और बाबूजी नहीं जान रहे कि सगरी गाज हमारे ऊपर गिरे वाली। बाबूजी बैठे मुस्कियाए और जाने का कहे ई हमार ई ई। दुकानदार बोलो ई करते वो इनका जनती नहीं कौन है। बबुआ ने बोली जाने नहीं का, जाने नहीं का, काहे परेशान रुको बताए।